सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम काउंट फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और काउंट के कौन से फंक्शंस होते हैं। सो आप देखेंगे स्क्रीन पे हमारे इस एक कॉलम में मैंने मेंशन किया है काउंट फंक्शन, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक एंड काउंट इफ। सो हम सबकी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो काउंट हमें यूज़ होता है, काउंट द न्यूमेरिक वैल्यू इन द रेंज ऑफ द सेल। सपोज अभी ये जो डी कॉलम है, इसमें जितनी भी मैंने वैल्यूज़ पेस्ट की है, इसे अगर मुझे काउंट करना है तो उसके लिए हम काउंट यूज़ करते हैं। अगेन नेक्स्ट काउंट ए जो होता है वो नॉन एम्प्टी सेल्स के लिए, नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए होता है, फिर वो न्यूमेरिक हो या टेक्स्ट हो, वो दोनों को काउंट करेगा। देन नेक्स्ट आता है काउंट ब्लैंक, जो काउंट जो है वो एम्प्टी सेल्स को सो ये काउंट ब्लैंक जो है, जैसे कि वो नेम में सजेस्ट करता है कि वो एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए यूज़फुल होता है। काउंट द नंबर ऑफ द ब्लैंक और एम्प्टी सेल्स। एंड काउंट इफ जो है वो क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें काउंट करके देता है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन ओनली वो हमें काउंट करेगा। तो हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ में सभी को डिटेल में देखेंगे। तो मेरे पास में ये टेबल है एक, ठीक है? यहाँ पे कुछ डेज़ है और यहाँ पे क्या स्कोर्स मेंशन है वो है, ठीक है? देन या सो अभी मुझे ये काउंट करना है यहाँ पे, काउंट कि ये कितने स्कोर्स हैं, ठीक है? सो सिंपली मैं काउंट करूँगा, मैंने रेंज दे दी है और यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये 7 है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डिलीट करता हूँ, तो ये आप ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा, मैं कंट्रोल डैश कर देता हूँ, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है काउंट ए। सो काउंट ए मैं मेंशन करता हूँ। सो व्हाट इफ अभी देख लेते हैं काउंट ए, ठीक है? फिर बाद में इसका एग्जांपल हम देखेंगे। काउंट ए के लिए मैंने सेम ये जो डेटा रेंज है वो सेलेक्ट कर लिया है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपको ये 6 आएगा। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ब्लैंक है, ये वाली सेल जो है वो ब्लैंक है। सो ये काउंट ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा। अभी वेदर द नंबर इज टेक्स्ट और न्यूमेरिक, ये दोनों को काउंट करेगा। सेल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है? एम्प्टी होगा तो वो काउंट नहीं करेगा। काउंट ए का जो फीचर है, सो अमूमन ये जो सवाल है, ये जो डिफरेंस है काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक का, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो आपको ये हेल्पफुल होंगे, आप एक प्रैक्टिस करके देखिए। और अभी एक आपको एक सवाल होगा कि अगर हम इस डेटा रेंज पे जो काउंट ए के लिए नीचे मेंशन है, अगर इस पे हम काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। सो वो भी हम देखते हैं, काउंट, ठीक है? देन ये हम इससे करते हैं तो आप देखेंगे ये 4 मेंशन हुआ है। तो अभी ऐसा क्यों? सो जैसे ही मैंने पहले बताया था, यहाँ पे डेफिनेशन पे मेंशन है कि जो काउंट फंक्शन है ओनली न्यूमेरिक वैल्यू है उसको काउंट करता है। सो आप देखेंगे न्यूमेरिक में 0, 36, 54 एंड 20, ये आपके 4 जो न्यूमेरिक है वो आ गए हैं। अगर मैं इसे ब्लैंक करता हूँ तो आप देखें, सॉरी, अगर मैं इसे ब्लैंक करता हूँ तो यह 3 हो जाएगा। अगर मैं इसे अगेन 54 या समथिंग 45 कुछ मेंशन करता हूँ तो यह 4 हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं काउंट ब्लैंक की तरफ। काउंट ब्लैंक जो है वो आपके रेंज में कितने ब्लैंक सेल्स हैं उसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसका। सो काउंट ब्लैंक मैंने नेम रेंज जो है, जो सेल रेंज है वो दे दी है। मैं इक्वल टू एंटर प्रेस करता हूँ। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो सेल है वो ब्लैंक है, बेसिकली 2 है। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ लिखा होगा इसलिए ये नहीं है। सो ये जो 2 सेल है वो ब्लैंक है। अभी मैं इससे भी करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। सो आई होप ये वीडियो में आपको अभी तक ये जो काउंट काउंट है और काउंट ब्लैंक का यूज़ केस है वो समझ आया होगा। सो आई होप इस वीडियो में अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आया होगा, काउंट काउंट है और काउंट ब्लैंक। नेक्स्ट हम चलते हैं काउंट इफ की तरफ। सो बेसिकली काउंट इफ को यूज़ करने के लिए आपको क्राइटेरिया चाहिए। सपोज़ अगर मुझे चाहिए कि मुझे विराट कोहली जो है उसके कितने स्कोर थे, ठीक है? वो मुझे चाहिए, या पर्टिकुलरली ये जो नेम्स है इसका मैं यूनिक ले लेता हूँ एक, ठीक है? तो यूनिक के लिए मैं यूनिक फार्मूला यूज़ करूँगा, एंटर। और ये मेरे 4 प्लेयर हैं, बट यहाँ पे मैंने 7 नेम्स जो है वो मेंशन किए हैं। सो कुछ डबल्स नेम भी है या फिर पर्टिकुलरली वो जो डेटा है उसमें उस तरीके का है, ठीक है? सो अभी मुझे इनके अगेंस्ट में इस सपोज़ विराट कोहली है तो उसके अगेंस्ट में मुझे विराट कोहली ने कितने स्कोर किया है या एम एस धोनी ने कितने स्कोर्स किए हैं। सो इसका सम चाहिए। सो सिंपली तो ये सम इफ हो जाएगा। मैं काउंट इफ भी करता हूँ तो विराट का नाम कितनी बार आया है हम इसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। सो काउंट इफ
काउंट इफ आप नेम रेंज देंगे। सो विराट का नाम कितने बार आया है तो आप इसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। देन कॉमा, देन आप क्राइटेरिया देंगे आपका विराट। सो आप देखेंगे विराट का नेम 2 बार आया है, आप सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। देन सेम, अगर आपको विराट ने कितने स्कोर की है, विराट का सम ऑफ स्कोर्स क्या है, तो उसके लिए सिंपली सिमिलरली है काउंट इफ से लेके हम सम इफ यूज़ करेंगे। सो मैं सम इफ यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आप देखेंगे सम इफ सिंपली आप नेम रेंज देंगे, ठीक है। फिक्स को फिक्स कर दूंगा मैं डॉलर देके, देन कॉमा, देन मेरा क्राइटेरिया क्या है, देन इसके बाद में मुझे सम किस चीज़ का चाहिए। सो मैं ये इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ F4 प्रेस करके, ओके। देन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वैसे देखेंगे 233 जो विराट का स्कोर है ये आ गया है। सो आई थिंक ये सम इफ और काउंट इफ का जो यूज़ है वो आपको समझ आया होगा इस वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।